Failure, positivity, and success. What is the relationship between these three? I believe there is a very, very strong relationship between these three components. I am Pallavi Agrawal, founder, director, Brainathon Abacus Academy, today in front of you all with this very, very important topic, that what is the relationship between failure, then maintain positivity, then success. So, what do you think? Is it really very easy to be positive after a failure? Right? For most of the people, this is really difficult. And but if you practice it, it can become a cakewalk for you. See, this is a book that I found very important in this. This is The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. Yes, this is a life-changing book and a very insightful book. I truly recommend this book to everyone. If you read this book, you will surely get some positivity in your life. The book name is The Power of Your Subconscious Mind, and the author is Dr. Joseph Murphy. सी फॉर मी, इफ़ आई टॉक पर्सनली, मेरे लिए तो ये बुक बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग बुक साबित हुई है, बिकॉज दिस बुक इज़ टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी ऑलवेज, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट. सो लाइक सक्सेस, failures are the part of the business, the entrepreneur's life, I would say, or not only entrepreneur, everybody's life. Success and failure are the two sides of a coin, right? Because we always take risks in our life. हम रिस्क लेते रहते हैं, बहुत सारे रिस्क लेते हैं, एंड जब रिस्क लेते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं, either we will succeed or we will fail. अगर हम सक्सीड हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट what if we fail? What if we fail? क्या सब कुछ खराब हो जाएगा? क्या सब कुछ बिगड़ जाएगा? या हम फेल होने के बाद इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि अब कुछ नहीं बचा है? नहीं, बिकॉज देर आर ऑलवेज फेलियर्स इन द लाइफ, बट अगर फेल हो रहे हैं तो दैट इज गिविंग अ लेसन, दैट इज गिविंग अस अ लेसन. जो मिस्टेक हमने लास्ट फेलियर के टाइम पे की, हमने कोई मिस्टेक की, दैट्स वाई वी फेल, राइट. अगर आप बिजनेस में कोई डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन ठीक नहीं पड़ता, राइट, वो डिसीजन जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसके रिजल्ट्स वो नहीं आते, सो इट डजेंट मीन कि अब आगे कुछ भी नहीं है. नहीं, आपने एक डिसीजन लिया, उसमें उसके रिजल्ट्स वो नहीं आए जो आपने एक्सपेक्ट किया था, इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किए हैं, या आपने मार्केट को स्टडी करने में मिस्टेक की है. तो आप सबसे पहले ये एनालाइज कीजिए कि वहाँ पे क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से फेलियर हुआ. तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव चेन वहाँ से क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ कि मैंने एक डिसीजन लिया, वो उसमें तो मैं फेल हो गई या फेल हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा. नहीं, उससे सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जो हमने डिसीजन लिया उसमें वी कुड नॉट सक्सीड, तो वहाँ पे व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट वी मेड. जो मिस्टेक्स हमने की, अगर हम उन मिस्टेक्स को सेकेंड टाइम रिपीट ना करें, अगर हम उन मिस्टेक्स को सेकेंड टाइम रिपीट ना करें और अपनी पूरी एनर्जी उन मिस्टेक्स को एलिमिनेट करने में लगा दें, राइट, तो वहाँ पे दैट विल क्रिएट अ चेन ऑफ पॉजिटिविटी, that will create a chain of positivity, right? And second point that I would talk about is, whenever you start something, always have a positive attitude in mind that I am starting this. क्योंकि आप स्टार्ट करें, आप पूरी एनर्जी उसमें झोंक रहे हैं, आपका जो भी फाइनेंसेस है आप वो उसमें लगा रहे हैं, राइट, आप पूरे अपने रिसोर्सेज उसमें लगा रहे हैं. तो आप एक ये एटीट्यूड अगर रखेंगे दैट आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू सक्सीड, आई एम गोइंग टू सक्सीड. सो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो डेफिनेटली उसी को लेना स्टार्ट कर देगा, दैट आई एम गोइंग टू सक्सीड, आई एम गोइंग टू सक्सीड, आई एम गोइंग टू सक्सीड, एंड वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरता जाएगा. पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके अंदर भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन दैट.
डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन दैट। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ का मंत्रा बनाइए, बिकॉज ये हमने सुना है, नो रिस्क नो गेन, राइट? नो रिस्क नो गेन। सो कुछ गेन करने के लिए रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, एंड इफ यू आर एंटरप्रेन्योर सो डेफिनेटली risks are associated with the life of entrepreneur and with the business. अब जब रिस्क एसोसिएटेड है तो फेलियर भी एसोसिएटेड है, सक्सेस भी एसोसिएटेड है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने अंदर पॉजिटिविटी को बना के रखना, राइट? एंड पॉजिटिविटी कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप उस चीज़ में हमेशा ये सोचिए कि दैट आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू सक्सीड। So your mind will start believing that. That is my personal experience. Whatever I do, I always do with a positive mind. हाँ, ये करने वाली हूँ तो इसमें मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, राइट? सो समटाइम हमारा जो माइंड है, हमारा जो एटीट्यूड है वैसा ही बनना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ही बहुत डाउटफुल रहेंगे कि मैं करने तो वाला हूँ पर पता नहीं ये सक्सेस इसमें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, राइट? अगर हम पहले ही डाउटफुल हैं तो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा काम करने का एक मोटिवेशन है वो पहले ही आधा हो जाएगा, वो पहले ही हाफ हो जाएगा, राइट? तो आप पहले ही उसमें अपने 100% एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव थिंकिंग है कि पता नहीं, डाइसी मामला कि पता नहीं ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो उसको हटाना होगा। जब आपने पूरी रिसर्च कर ली है, आपने कुछ भी नई चीज़ करने से पहले सारा रिसर्च किया है, सब कुछ पता किया है, सब कुछ स्टडी किया है, सो जस्ट हैव द फेथ, हैव द पॉजिटिविटी इन योर माइंड दैट आई एम गोइंग टू सक्सीड इन दिस, राइट? सेकेंडली, व्हाट इफ यू फेल? So in that, first of all, there must be some mistake from your side, and that's why you failed. So it's better to cry. आप वहाँ पे फेल होने के बाद आप बैठ जाएं कि नहीं अब आगे कुछ नहीं, उससे बेटर है आपने जो मिस्टेक की हैं उनको अंडरस्टैंड करिए, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए, उनको ओवरकम करने की कोशिश करिए, एंड नेक्स्ट टाइम में उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। Because we learn best from our own mistakes. क्योंकि वो जो मिस्टेक हमने की है ना, वो एक्सपीरियंस के बाद की है। हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो हम सक्सेसफुल हुए हैं या फेल हुए हैं, तो हम अपनी मिस्टेक से बेस्ट सीख सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर बना के रखना, और वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो धीरे धीरे करके आपकी पर्सनालिटी में भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लासेस की ही, लाइक आपने पहले टीचिंग करना स्टार्ट किया, आपके पास एक स्टूडेंट आया, आपके पास 2 स्टूडेंट आए, ठीक है, बट यू आर पॉजिटिव इन माइंड कि आई एम द बेस्ट टीचर, आई हैव बेस्ट स्किल्स, आई एम वेरी टैलेंटेड, राइट? आज मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, जब मेरे अंदर टैलेंट है, आई एम केपेबल इनफ, तो वाई विल आई नॉट गेट 10, 20, 200, राइट? सो हैव कॉन्फिडेंस, और जो वो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपकी पर्सनालिटी में जब शो होना स्टार्ट होगा, आप उसी एटीट्यूड के साथ अपने स्टूडेंट से डील करेंगे, और आप उसी एटीट्यूड के साथ अपने पेरेंट्स से भी डील करेंगे, राइट? सो दिस एटीट्यूड विल शो इन योर पर्सनालिटी, इन योर वर्किंग स्टाइल, in your management, in everything, right? So that will definitely make you successful. बट अगर हम सोचें नहीं आज तो मैं 2 ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो अब आगे इस फील्ड में तो कुछ भी नहीं है, नहीं, बट जो आपका वर्क है वही बोलता है। सो दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर आप फेल होते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी मिस्टेक से लर्न कीजिए, लर्न करने के बाद, बिकॉज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस, मेरी लाइन नहीं है सबको पता है, सो बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस। सो हम अपने फेलियर से सीखेंगे, उसको आगे नहीं दोहराएंगे तो जो हमने पहले गलतियां करी हैं वो नहीं होगा, तो हमारे सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे,
और फिर सेकेंड टाइम आप ये एटीट्यूड मन में रखिए कि नहीं, अब आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड। ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ जाएगी एंड आप डेफिनेटली आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होने ही होने वाले हैं, राइट। सो जो सक्सेस हमें फेलियर्स के बाद, हमें मिस्टेक्स के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद मिलती है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है एंड वो बहुत देर तक टिकती भी है, राइट क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है और हमें ये चीज़ें नहीं करनी। सो गाइज प्लीज़ रीड दिस बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्सी। दिस इज़ अ मस्ट recommended book. This is going to change your life for sure. Okay, so I hope this session must be थोड़ा सा fruitful आपके लिए रहा होगा कुछ ना कुछ. That is my personal experience. I try to be positive in my life. So just thanks for watching. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. Thank you so much.